Hello everyone, my name is Pinky Kulsrist. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, Jaipur. आज हम जो पढ़ेंगे डीसी जनरेटर प्रिंसिपल एंड इट्स ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पिछला हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ा था। डीसी मशीन्स के दो पार्ट होते हैं, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। कंस्ट्रक्शन पढ़ा था उसका, तो कंस्ट्रक्शनली दोनों सेम होते हैं। अब हम जो आगे यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो हम लेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के जो मेन कंटेंट्स हैं वो है हमारे इसको, एक तो है इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, DC generator principal diagram, types of DC generator and its EMF equation। सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी जनरेटर होता क्या है। हम जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डीसी जनरेटर वो होता है जिसमें कि मैकेनिकल पावर दी जाती है और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है। आपने देखा होगा हमारे सराउंडिंग में कभी शादी या पार्टी होती है तो हम जनरेटर लगाते हैं। जनरेटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है। पर जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है वो बाय नेचर क्या होती है, इसकी डीसी होती है। अब इसका जो क्या होता है, ये किस उस पर आधारित है कि व्हेन अ कंडक्टर स्लैश मैग्नेटिक फील्ड an EMF will be generated based on the electromagnetic induction principle of Faraday's law। तो ये जो इसका प्रिंसिपल है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाते हैं तो वो लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करता है, जिससे क्या होता है EMF प्रोड्यूस होता है। वो EMF ही हम लोड को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड EMF, जो कि अकॉर्डिंग टू द Faraday's law है। This electromotive force, EMF means electromotive force, can cause the flow of current and the conductor circuit is closed। अगर कोई सर्किट क्लोज्ड है, अगर EMF जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। A DC generator is an electrical machine whose main function is to convert mechanical energy into electric energy। मतलब डीसी जनरेटर एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। व्हेन अ कंडक्टर स्लैशेस मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। This electromotive force can cause flow of current when the conductor circuit is closed। अब इसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जब बेसिकली जो जनरेटर है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, और जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ अगर सर्किट क्लोज्ड होता है तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल, जैसे अभी पिछली स्लाइड में देखा कि बार बार एक ही चीज को कहा जा रहा है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। इसका मतलब है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाता है तो वो चालक लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ईएमएफ जनरेट होता है। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स E is equal to d∅dt according to the Faraday's electromagnetic law। If the conductor is provided with a closed path, the induced current will be calculated within the path। अगर ये जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लोज सर्किट है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इन अ डीसी जनरेटर फील्ड कोइल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर कंडक्टर आर रोटेटेड इनटू द फील्ड। इसमें क्या होता है, दो चुंबक परमानेंट मैग्नेट रखी जाती हैं। उन परमानेंट मैग्नेट के बीच में चालक को किसी भी बाह्य सोर्स से या एक्सटर्नल सोर्स से उसको ड्राइव किया जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबक से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उससे वो लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करेगा। उसके फलस्वरूप क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उस करंट की, ईएमएफ से जो प्रोड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ से निकाल सकते हैं। अब ये इसका प्रिंसिपल डायग्राम है जिसमें ये दो परमानेंट मैग्नेट है N और S। इसका ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। इसमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा इस चालक को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमने से क्या होगा, लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करेगा। लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करने से क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो ईएमएफ इस कम्यूटेटर को दे दिया जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटर वो डिवाइस है, क्योंकि जो इसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बाय नेचर एसी होता है। ये कम्यूटेटर उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और ब्रश के थ्रू ये क्या होता है, लोड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके जो बेसिक पार्ट है, एक तो परमानेंट मैग्नेट, ये कंडक्टर,
कंडक्टर कम्यूटेटर से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये ब्रुशेस है वो लोड से जुड़ा हुआ है जिसको कि हम ईएमएफ ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर कितने तरह के होते हैं? दो तरीके के बेसिकली टाइप्स ऑफ जनरेटर है। पहला है सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड जो होते हैं वो हमारे होते हैं तीन तरीके के, शंट, सीरीज और कंपाउंड। कंपाउंड अगेन दो तरीके के हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। जबकि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसमें जो फील्ड को है वो सेपरेटली हम उसमें सप्लाई देते हैं, उससे एक्साइटेशन होता है। जबकि जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं जनरेटर होते हैं वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से एक्साइटेड होते हैं, जिसमें ये इसमें दिखा रखा है। ये आर्मेचर है, आर्मेचर के अगर पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है तो वो क्या होगा? शंट जनरेटर होगा। अगर आर्मेचर के सीरीज में अगर वाइंडिंग लगी हुई है तो वो सीरीज जनरेटर होगा। कंपाउंड जनरेटर में शंट में और सीरीज में दोनों में होती है। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में जब फील्ड करंट का जो अगर ट्रैवलिंग इसकी लॉन्ग है तो वो तो लॉन्ग शंट कहा जाता है, अगर शॉर्ट होती है तो उसको शॉर्ट शंट कहा जाता है। जो आर्मेचर है बेसिकली इट इज अ रोटेटिंग डिवाइस जो कि जिसके ऊपर कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं। वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होते हैं जिससे ये लाइंस ऑफ फ्लक्स कट होता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है, इसकी जो जनरेटेड ईएमएफ कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको हम एक ईएमएफ इक्वेशन से निकालते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, we know that the working principle of DC generator that the when a conductor begins to cut the magnetic lines of force and therefore the EMF induces in the conductor according to the Faraday's law of electromagnetic induction। वही चीज बार बार एक बेसिक प्रिंसिपल जनरेटर का, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाते हैं तो वो लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करता है। इसके फलस्वरूप E इज इक्वल टू डी फाई डी टी होता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज ऑफ फैराडे के ऊपर आधारित है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड स्पीड ऑफ द कॉइल रोटेट। अब इन चीज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक तो डिपेंड करती है हमारी कंडक्टर की लेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है और जो चालक है वो किस स्पीड से घुमाया जा रहा है। इसके ईएमएफ इक्वेशन का जो मैग्नीट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड निकालना है उसके लिए हम पहले कुछ पैरामीटर रिज्यूम करते हैं। जैसे फाई फ्लक्स पर पोल इन वेबर, जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, एन आर्मेचर रोटेशन द रेवोल्यूशन पर मिनट, पी नंबर ऑफ पोल्स, A is number of parallel path in the armature, E is the induced EMF in any parallel path of the generated EMF। अब हम क्या है, हमारे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कि वही जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है तो वो लाइंस ऑफ फ्लक्स कट रहे हैं जिससे ईएमएफ फ्लक्स में चेंज आ रहा है डी फाई अपॉन डी टी। उसको हमने लिख लिया फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर अपॉन टाइम टेकन, उसमें कितना समय लग रहा है, उससे हम ईएमएफ एक पर कंडक्टर जनरेटेड एवरेज ईएमएफ पर जनरेटर निकाल सकते हैं। अब हमने एज्यूम करा फ्लक्स कट डी फाई है तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स, इसमें अगर पी है तो इसका मतलब जो फ्लक्स कटेगा वो पी टाइम्स कटेगा, तो जो डी फाई है वो फाइव पी के बराबर हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट हम लेंगे तो n बाय 60, टाइम टेकन ऑफ वन रेवोल्यूशन इज 60 बाय n सेकेंड्स, dt इज इक्वल टू 60 बाय n। अब ये जो डी फाई है वो हम यहाँ रख देंगे पी फाई एंड dt हम रख देंगे 60 बाय n सेकेंड। जैसे इसमें रख दिया ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर 5p अपॉन 60 बाय n and this is will become is 5pn upon 60 volts। Total EMF generated between the terminals, E is equal to average EMF generated by the conductor multiplied by the conductor in the each parallel path। वो हम parallel path कैसे निकालते हैं, total number of conductor हमारे पास Z है और A is a number of parallel path है, तो कितने कंडक्टर होंगे एक पैरेलल पाथ में, वो होगा हमारा Z बाय A। अब टोटल हमको EMF निकालना है जनरेटेड, तो हम इस प्रकार निकालेंगे, जो हमारा एवरेज जनरेटेड है उसको नंबर ऑफ कंडक्टर ने इच पैरेलल पाथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5pn अपॉन 60 इंटू Z बाय A वोल्ट, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 5ZnP अपॉन 60 A वोल्ट।
तो अब इसमें जो ए है वो आर्मेचर वाइंडिंग दो तरह की होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू पी होती है, पी इज अ नंबर ऑफ पोल्स, और जबकि वेव वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू 2 होता है, जो कि वेव वाइंडिंग 2 हम इस तरह से याद करते हैं, लैप तो पी, ए इज इक्वल टू पी, पी आ रहा है, ये पी आ रहा है, और ए इज इक्वल टू 2, तो ये वेव वाइंडिंग। ये आपको अगर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू नहीं दी होती है, ये हमको याद करनी पड़ेगी कि ए इज इक्वल टू पी है इन केस ऑफ लैप बाउंड जनरेटर, और ए इज इक्वल टू 2 जब वेव बाउंड जनरेटर होता है, तब इन वैल्यू को हम इसमें ए इज इक्वल टू 5ZnP अपॉन 60A के अंदर रख देते हैं। ये आपकी जनरेटेड EMF इक्वेशन है। तो इसका जो ब्रीफ में है, इसमें जो हमने इस लेक्चर में इसमें पढ़ा है वो ये कि जनरेटर क्या होता है, जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और जनरेटेड EMF की इक्वेशन क्या है। तो जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को चालक को घुमाया जाता है तो उससे लाइंस ऑफ फ्लक्स कट होते हैं, उसके फलस्वरूप E इज इक्वल टू d∅ अपॉन dt होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, और उससे ये EMF जनरेट होता है। और इस EMF को अगर कंडक्टर जो हमारा सर्किट क्लोज्ड है तो वो उसमें करंट फ्लो करता है। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब दूसरा EMF इक्वेशन क्या है इसकी, E इज इक्वल टू जनरेटेड EMF की इक्वेशन है E इज इक्वल टू 5ZnP अपॉन 60A। फाई है फ्लक्स पर वेबर, P is the number of poles, N is the number of revolution in RPM, Z is the total number of conductor, और A is equal to number of parallel path। इससे हम निकालते हैं और A की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, ये हमको याद करनी पड़ती है।